मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर भड़क उठा है। अमेरिका, इसराइल, ईरान और लबनान के दरमियान कशीदगी फिर बढ़ चुकी है और हालात किसी भी वक्त एक बड़े तसादुम की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ के करीब शदीद झड़पों का सामना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरान के कई ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया है और कुवैत और बहरीन की तरफ दागे गए कुछ मिसाइल को भी नाकाम बनाया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि खित्ते में बढ़ती हुई इस कशीदगी से 120 ऑयल टैंकर्स का रास्ता तब्दील किया गया है। वो ऑयल टैंकर जो आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेकर जाते हैं, उनका रास्ता तब्दील किया गया है। या तो उनका रास्ता तब्दील किया गया है या वो फिर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसी दौरान अमेरिका ने कुशुम जजीरे के करीब ईरानी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिका का कहना है कि ये जो हमला किया गया, ये जो निशाना बनाया गया है, ये जो समुद्री रास्ते हैं उनकी हिफाजत के लिए किया गया है। जबकि ईरान ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्होंने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और दुश्मन को भरपूर नुकसान पहुंचाया है। अगर यहाँ पर सफारती महाज की बात कर ली जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से मुकम्मल तौर पर बातचीत और मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, बल्कि किसी न किसी सतह पर बातचीत जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अगर ईरान कोई मुमकिना मुआहिदा चाहता है तो उसे जो आबनाए हुर्मुज़ है उसे सबसे पहले खोलना होगा, और दूसरी चीज़ यूरेनियम अफजोदगी का जो सरगर्मियाँ हैं उनको महदूद करना होगा ताकि वो पाबंदियाँ जो हैं वो कम की जा सकें, वरना ये पाबंदियाँ जो ईरान पर लगाई गई हैं वो यूं ही बरकरार रहेंगी। ईरान ने जवाब में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा है कि ईरान किसी दबाव या सरेंडर को कबूल नहीं करेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगर अमेरिका ने इस तरह के हमले जारी रखे तो एक बहुत बड़ा मुहाज़ खुल सकता है, जिसका नुकसान न सिर्फ इसराइल और अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। इधर लबनान की बात कर ली जाए तो लबनान में भी हालात ख़राब हो चुके हैं। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जनूबी लबनान और बैरूत के नवाही इलाकों में मुसलसल फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। ताज़ा खबर यह है कि इस जंग में जो इसराइल और लबनान के दरमियान है, इसमें अब तक हज़ारों अफराद ज़ख्मी और जहाँ बहक हो चुके हैं। और ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक लबनान के अंदर 10 लाख से ज़ायद अफराद इस वक्त तक बेघर हो चुके हैं। लबनान के शहर तायर के अंदर एक हस्पताल पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिससे कई ज़िंदगियाँ जहाँ बहक हो चुके हैं और एक इंसानी बहरान पैदा हो चुका है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि लड़ाई रुकने की बजाय मज़ीद फैल रही है। इधर ईरान ने इसराइल और लबनान की लड़ाई की वजह से अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात थे वो भी मुअत्तल कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में सफारतकारी इस बहरान को रोक पाएगी या फिर हालात एक बड़ी इलाकाई जंग की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, जिसके असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं।